अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, वफाक के रोटेशन पॉलिसी के जद में आने वाले वो तमाम पीएसपी अफसरान इस वक्त इस कदर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि सिंध पुलिस में करप्शन का जो ग्राफ है वो एकदम से शूट कर गया है, यानी कि फर्श से अर्श पर पहुंच गया है। यानी कि मंथलियाँ जो थी वो अब वीकली में कन्वर्ट हो गई और वीकली जो है वो डे में, और जो डे में जो भत्ता वसूल किया जा रहा था वो अब घंटों के हिसाब से वसूल किए जाने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस के इंतहाई बाखबर ज़राए का कहना है कि रोटेशन पॉलिसी की जो दो धारी तलवार सिंध पुलिस के 55 से ज़ायद एडिशनल आईजीज़, डीआईजीज़ और एसएसपीज़ के सरों पर जो लटक रही है उसके गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हर पीएसपी अफसर को यही धड़का लगा रहता है कि कब उनका नोटिफिकेशन वफाक से जारी हो जाएगा। यानी जो इस वक्त अच्छी अच्छी पोस्टों पर, यानी जोनल डीआईजीज़ और एडिशनल आईजीज़ और एसएसपीज़ के पोस्ट पर इस वक्त अफसरान बराजमान हैं जो कि रोटेशन पॉलिसी के जद में आ रहे हैं, उन्होंने जो है वो अपनी रफ्तार तेज़ कर दी है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जहाँ से मंथली आया करती थी वो मंथलियों को उन्होंने कन्वर्ट करके वीकली में तब्दील कर दिया है। इस तरीके से जो वीकली आती थी उसको अब डे बाय डे वसूल किए जा रहे की इतला है। इस तरीके से जहां डे यानी कि रोज़ योमिया की बुनियाद पर जो भत्ता जहां से आने की इतला थी वो अब घंटों के हिसाब से वसूल की जा रही है। इस सिलसिले में ये मालूम है कि ख़ुद इन पीएसपी अफसरान को भी इस बात का अच्छी तरीके से इल्म है कि अगर वफाक से जैसे ही नोटिफिकेशन इनका जारी हो जाएगा तो उसके बाद से उनका मीटर, यानी जहाँ जहाँ से उन्हें मुबैना तौर पर जो है रोकड़ा आ रहा है वहाँ से उनका आने जाने वाला रोकड़ा जो है वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। और एकदम से जो है वही लोग जो है आंखें माथे पर रख लेंगे जो कि उनके आगे जो है बिचने को तैयार रहते थे, चाहे वो उनके अर्दली हो, चाहे उनके पीएसओ हो, चाहे उनके ख़ास किस्म के लाडले एसएचओ और उन एसएचओ के इलाकों में चलने वाले ख़ुद मंशियात के अड्डे के मालिकान हो, जुए के मालिकान हो, अड्डे के मालिकान हो, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइज जराइम चलाने वाले जो मुलजमान, सब के सब जो है उनके एकदम से तेवर बदल जाते हैं जब उन्हें ये मालूम होता है कि फ़लाना अफसर जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। बेशक उनके पास उस ट्रांसफ़र का ऑर्डर अब ना पहुंचा हो, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो भी तरसीलात होती है वो उन्हें उसी वक्त रोक देते हैं। यही सब कुछ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये जो बौखलाहट है ये रोटेशन पॉलिसी का जो इन पीएसपी अफसरों, उस बौखलाहट के नतीजे में जो है उन अफसरों के हाथों जारी करदा जो अहकामात है वो भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से एसओचओज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उन तमाम तर सलाहियतों का, उन तमाम तर अहलियतों का और उन इम्तिहानात को भी एक तरीके से पस से पुश डालकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मंजूर नज़र पुलिस अफसरों को उनकी मनपसंद जगहों पर जो है उनकी पोस्टिंग करवाकर उनसे अपने ख्वाहिशात जो है इस वक्त पूरे करवाने पर ही सारी की सारी एनर्जियां सर्व की जा रही हैं। अब जो अहकामात जो ऑर्डर हुए हैं पिछले चंद दिनों में, उसकी अगर मैं आपको झलक दिखाऊं तो आप लोग नाजरीन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो मेरिट का, किस तरीके से जो है वो सलाहियतों को रोंदा जा रहा है। ख़ुद एडिशनल आईजी जो है अपने ही जारी करदा अहकामात की किस तरीके से धज्जियाँ वो उड़ा रहे हैं, बिखेर रहे हैं, वो आपको इन अहकामात से पता चल जाएगा। एक सब इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं इनायतुल्लाह मरवत, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज़, बहुत ही ज़्यादा करीब, बहुत ही ज़्यादा मंजूर नज़र बताए जाते हैं नोमान सिद्दीकी डीआईजी ईस्ट के। इन्हें अभी कुछ दिनों पहले जो है वो एसएसपी ईस्ट जो हैं साजिद आमर सदरुजई ने जो है यानी बहुत बड़ी करप्शन पर या बहुत बड़ी शिकायत पर कि इन्होंने जो है गुलिस्तानी जोहर के इलाके में जो है सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करके जो है उन्हें फ़रोग़ कर दिया है। इस किस्म की शिकायतों पर जो है एसएसपी ईस्ट साजिद आमर सदरुजई ने जो है गुलिस्तान जोहर के एसएचओ इनायतुल्लाह मरवत को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। अभी वो ट्रांसफ़र की स्याही खुश्क भी नहीं हो पाई थी कि डीआईजी जो हैं क्या नाम है नोमान सिद्दीकी ने ख़ुद इनायतुल्लाह मरवत की
पसंद पर, उनकी मतलब कि उनकी चॉइस पर जो है उन्हें जो है गडाब सिटी थाने का एसएचओ लगा दिया। जब मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि एक तो अंधा बांटे रेवड़िया अपनों अपनों को, या एक और मेरी जो कहावत होती है कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है, तो ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि आप इतने सख्त किस्म के जो है अल्फाज या कहावतें ना कहा करें कि इससे दूसरों की भी जो है ना रुसवाई होती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी बात को समझाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं इन्हीं मतलब मिसालों और इन्हीं कहावतों का ही सहारा लेने पर मजबूर हूं। अभी इनायतुल्लाह मरवत को एक शिकायत पर जो है एसएसपी ने वहाँ गुलिस्तान जोहर थाने से लाइन हाजिर कर दिया, और अभी उसकी स्याही खुश्क भी नहीं हो पाई थी कि डीआईजी ने उन पर मेहरबानी करते हुए अपने मंजूर नज़र इनायतुल्लाह मरवत को जो है यानी गुलिस्तान जोहर से भी अच्छा थाना जो है वो यानी कि गडाब सिटी का उन्हें एसएचओ लगा दिया गया। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, अब यही हाल जो है ख़ुद नुमान सिद्दीकी के साथ भी यही हुआ कि नुमान सिद्दीकी जो डीआईजी ईस्ट थे, उन्होंने पीआईबी कॉलोनी थाने के जो एसएचओ थे शाकिर, उन पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने इलाके में जो है मंशियात फरोशी के अड्डे चला रहे हैं। इन अड्डों की शिकायत पर जो है वो एसएचओ शाकिर को लाइन हाजिर कर देते हैं, और उसके बाद एडिशनल आईजी कराची जो है पता नहीं क्या उन पर कर्म करते हैं, क्या सिफारिश आती है कि उन्हीं यानी कि शिकायत पर तब्दील होने वाले एसएचओ पीआईबी जो है शाकिर को सईदाबाद जैसे थाने का एसएचओ लगा देते हैं। अब या तो शाकिर को जो है डीआईजी जो ईस्ट है उन्होंने गलत लाइन हाजिर किया था, या फिर जो एडिशनल आईजी ने उनकी पोस्टिंग गलत की। इसमें से कोई एक गलत है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी जो है पोस्टिंग वहाँ पर कर दी गई। अब इससे बढ़कर भी एक सब इंस्पेक्टर है सालिम नवीद, सालिम रिंद, इनकी अभी जो है एफआईए से वापसी हुई, और कहा यह जाता है, पुलिस ज़रा का कहना है कि इन्होंने जो है कोई एक भी कोर्स नहीं किया है। मतलब कोर्स से मतलब है कि ये इम्तिहान पास इन्होंने नहीं किया जो एसएचओशिप के लिए गुलाम नबी मेमन साहब जो है ये लेते हैं, लेकिन उस इम्तिहान न लेने के बावजूद ख़ुद जो है एडिशनल आईजी कराची ने सालम रिंद को जो है सब इंस्पेक्टर को जो है वो मदीना कॉलोनी थाने का एसएचओ मुकर्रर कर दिया है। अब यही नहीं है, अब यानी कि गुलशन मेमार का जो एसएचओ था मोहम्मद अली शाह, अब गुलशन मेमार जो है पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में था, और ईस्ट के बाद जो है उन्हें दोबारा जो है वेस्ट में वो इलाका चला गया। तो जब वेस्ट में चला गया तो मोहम्मद अली शाह जो एसएचओ थे उनको मालूम था कि वहाँ जो डीआईजी हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते, और वो ज़रूरी नहीं कि उन्हें दोबारा उसी थाने का एसएचओ रहने दे। इसलिए उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इरफान बहादुर जो एसएसपी मलीर हैं उनसे कह कर जो है अपनी पोस्टिंग जो है शाह लतीफ़ थाने में एज एसएचओ करवा दी है। अच्छा, अब आप इससे आगे चलें। मैं मरवत का जिक्र कर चुका हूँ, इनायतुल्लाह मरवत के, ये जिनको ख़ुद डीआईजी नुमान सिद्दीकी ने जो है वहाँ गुलिस्तान जोहर से लाइन हाजिरी के बाद जो है इन्हें गडाब सिटी थाने का एसएचओ लगाया है। ये यूँ समझिए हमारे इतला के मुताबिक कि ये नुमान सिद्दीकी जब एसएसपी थे मलीर, एसएसपी थे कोरंगी, उस वक्त से जो है इनके साथ चिमटे हुए हैं। उनके बहुत ही खासुल ख़ास है, वो वहाँ थे कोरंगी में, तो इन्हें कोरंगी थाने का एसएचओ लगाया, और 4 साल तक ये एसएचओ कोरंगी रहे। और बिल आखिर जब फैसल अब्दुल्ला चाचड़ एसएसपी कोरंगी आते हैं तो वो इनायतुल्लाह मरवत को जो है ऑर्गेनाइज्ड जराइम में मुलव्विस होने के जुर्म में मुअत्तल कर देते हैं, और उसके बाद डीआईजी ईस्ट नुमान सिद्दीकी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने लाडले एसएचओ जो है इनायतुल्लाह मरवत को एक ही झटके में बहाल करके उन्हें उनकी ख्वाहिश पर जो है गुलिस्तान जोहर थाने का एसएचओ लगा देते हैं। इसको कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ कि अंधा बांटे रेवड़िया अपनों अपनों को। दूसरी कहावत में नहीं कहूँगा, फिर हमारे जो व्यूवर है पुलिस वाले नाराज़ होते हैं। अब इसके बाद जो है जनाब एक जावेद अकबर रियाज साहब जो
हमारे प्रोग्राम में जो है वो सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा इन्हें कराची के वाहिद ऐसे डीआईजी कह चुके हैं कि ये इंतहाई ईमानदार डीआईजी हैं और इनकी शोहरत भी अच्छी है कि ये एसएचओस को परेशान नहीं करते हैं और बिला वजह ना तो किसी की तब्दीली करते हैं, नहीं किसी को सस्पेंड करते हैं। कोई इनसे मुतल्लिक ऐसी कोई शिकायत अब तक जो है ना तो हमारे नुमाइंदे के पास पहुंची है, ना ही मुझ तक किसी ने कोई ऐसी कोई कंप्लेन की है कि जावेद अकबर रियाज जो है वो भी नोमान सिद्दीकी या जो है कैप्टन जो है आसिम कायम खानी की तरह इनकी शोहरत ऐसी नहीं है, बल्कि ये अच्छे डीआईजीज में शुमार होता है। लेकिन इनके जो एक पीएसओ हैं साकिब, जो इनके एमटीओ भी थे, पीएसओ भी हैं, एमटीओ भी थे, ये श्री जिना कानूनी पुलिस चौकी के इंचार्ज थे, जहाँ पर जो है वो मंशियात के अड्डों की भरमार है। बड़ी कंप्लेनें हैं कि वहाँ मंशियात के अड्डे चलते हैं, मंशियात के अलावा वहाँ कोई और धंधा ही नहीं है पुलिस के लिए कि जहाँ से पुलिस को कोई इनकम हो सके, फ़ायदा हो सके। लेकिन वहाँ ये चौकी इंचार्ज थे और वहाँ से जो है फिर एडिशनल आईजी कराची ने जावेद अकबर रियाज की सिफारिश पर जो है सब इंस्पेक्टर साकिब को जो है माड़ीपुर थाने का एसएचओ मुकर्रर कर दिया है। हालांकि माड़ीपुर थाने के जो पहले एसएचओ थे नवीद सोमरो, वो केमाड़ी टाउन के जो एसएसपी थे फिदा जावरी, उनकी सिफारिश पर या उन्होंने जो है नवीद सोमरो को वहाँ का एसएचओ लगाया था। लेकिन उस वक्त भी एडिशनल आईजी जो है कराची, उन्होंने मुदाखलत करते हुए ये कहकर जो है नवीद सोमरो को वहाँ से यानी कि प्रेशराइज करते हुए जो है फिदा जावरी को उनको वहाँ से तब्दील करवा के और वहाँ पर अब जो है ये अपना मंजूर नज़र जो है सब इंस्पेक्टर साकिब को वहाँ एसएचओ लगा दिया। लेकिन उन्हीं फिदा जावरी के हाथों एक सस्पेंड होने वाले सईदाबाद थाने के एसएचओ इमरान आफरीदी, जिनकी डीपी इंक्वायरी चल रही थी, सस्पेंड थे। लेकिन जिसे पिया चाहे वही सुहागन, एडिशनल आईजी कराची ने प्रेशराइज किया फिदा जावरी को कि भाई इनको आप न सिर्फ बहाल करें बल्कि इसकी डीपी भी ख़त्म करें, और उसके बाद उन्हें वहाँ मरीज डिस्ट्रिक्ट के हवाले करके वहाँ एसएचओ लगा दिया है इनको बिन कासिम थाने का। ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है तो क्या है। कल तक यही फिदा जावरी से जो है बात करते हुए इन्हीं अफसरों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके मामलात में मुदाखलत कर सके। लेकिन अभी मैंने कहा ना कि चढ़ते सूरज की पुजारी हैं ये लोग, यानी कि अभी मुराद अली शाह की तब्दीली नहीं हुई है। मुराद अली शाह बराजमान है, सिंध के सीएम है, मुकम्मल इख्तियारात के साथ कि वो एक ही झटके में जो है एडिशनल आईजी कराची की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एडिशनल आईजी कराची जो है गैर मामूली तौर पर जो है वो इस वक्त केमाड़ी टाउन के जो एसपी है फिदा जावरी को परेशान कर रहे हैं और उनके मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी ये शिकल जो थी मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से माड़ीपुर थाने के एसएचओ को हटवाया उनसे ज़बरदस्ती और इमरान आफरीदी को उन्हीं के हाथों से बहाल करवा कर उन्हें एसएचओ लगाया। इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। ये सब कुछ जो है ये बोखलाहट है उसी रोटेशन पॉलिसी का कि सबको पता है कि हम आज और कल के मेहमान हैं, जितना चाह सको जितना हो सके समेटो, जितना हो सके समेटो। उसके बाद इन पीएसपी अफसरों को इतने मज़े इतने टाट पाकिस्तान भर के किसी भी इलाके में इनकी पोस्टिंग की जाए तो उनको इतने रोकड़े, इतने मज़े, इतनी अय्याशियाँ नहीं हो सकती जितना वो कराची में कर चुके हैं। यहाँ पर सिवाय माल बनाने के कराची में और कोई काम ही नहीं है। इन्हीं पीएसपी अफसरों को जो कि भी रोटेशन पॉलिसी की वजह से उनकी आधी सांस निकल चुकी है, अगर इन्हें आप लंदन में या अमेरिका में भी लगा दो तो इनको वो मज़े नहीं इनके पूरे हो सकते जो मज़े ये कराची में अपनी सीटों पर बैठ के कर चुके। ये तो रियासत थी, वायसराय के तो हैसियत से यहाँ पर आते थे, खाली ब्रीफकेस घर से ले आते तो भरा हुआ ब्रीफकेस ले जाया करते, सिवाय इनके पैसे बनाने के और कोई काम ही नहीं, सिवाय पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने के, ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा इनका कोई और काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि जराइम की रोकथाम की जानिब तो ये जाते ही नहीं है कि भाई नहीं ये तो ऑर्गेनाइज जराइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये यानी कि पीएसपी अफसरों की हालत है, उनकी सोच है, जो इस वक्त रो रहे हैं कि पता नहीं कौन सी क़यामत का इनको सामना इस वक्त करना पड़ रहा है ये रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में। इनको कह रहा हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं,
मोटरवे फुल हो चुका है, यानी जिसका ट्रांसफर होता है हर बंदा कहता है मुझे मोटरवे भेजो, यानी कि हलवा है मोटरवे। एक ट्रांजिट के तौर पे जो है या तो मोटरवे को इस्तेमाल करते हैं या इस स्टेट लाइफ को इस्तेमाल करते हैं या फिर आईबी और एफआईयू के, वो जगह सारी इस वक्त फुल हो चुकी है। बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, वीरान इलाके हैं, वो अभी हैं इनके लिए, इनके मुंतजर यही खैबर पख्तूनख्वा भी उनके मुंतजर कराची पुलिस के इन शहजादों की, जिनकी पीएस जो अभी रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में यहाँ से निकाले जा रहे हैं, जो काबिज थे पिछले 15-20 सालों से, यानी कि इनका मन और दिल ही नहीं भर रहा है कि ये सारी की सारी सर्विस जो है इसी सिंध पुलिस में अपनी पूरी करें। बाकी जगह जो है इन्हें कोई ज़ोक और शौक नहीं कि इन्हें कोई वहाँ पर भेजे। अब इसी तरीके से जो है एक इंस्पेक्टर आमिर हमीद हैं, जो कि डीएसपी खुद को कहलाते हैं, कभी एसपी भी हुआ करते थे। आमिर हमीद जो है ये इन्वेस्टिगेशन साउथ में थे और इनके यानी कि करप्शन की एक ऑडियो जिसमें 12 लाख रुपए जो है ये रिश्वत किसी से वसूल कर रहे हैं, वो ऑडियो अपने ही कानों से जो है खुद एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन सुन चुके हैं। उसके बावजूद इनका ट्रांसफर जो है, यानी कि मलीर के जो एसएसपी हैं इरफान बहादुर की सिफारिश पर, उनके कहने पर इनका ट्रांसफर आमिर हमीद का वहां मलीर में कर दिया जाता है और इन्हें जो है डीएसपी एडमिन लगा दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इश्तियाक गोरी वो भी इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे मुकदमात को अगवा बराता है वहाँ के दूसरे बहुत सारे मुकदमात को फेस कर रहे हैं, बहुत दफ़ा मुअत्तल भी हो चुके हैं, डिसमिस भी हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो भी यानी कि कंप्लेन सेल के इंचार्ज हैं, कहाँ पर, मलीर के अंदर। ये सारी पोस्टिंग ट्रांसफर जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पेश कर दी कि ये यूँ इन ट्रांसफर पोस्टिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है कराची में, यानी कि इस वक्त फोकस क्या ये लोग कर रहे हैं, जो हमारे पीएसपी अफसरान हैं, जो कि इस वक्त ट्रांसफ़र के मुंतज़र हैं, सुबह बदरी के मुंतज़र। मैं ये कहा ना कि 55 के करीब जो है डीआईजी, एडिशनल आईजी और एसएसपी साहिबान जो है इनको खुडेलने लग रहे हैं, इनको निकाला जा रहा है कराची पुलिस से, सिंध पुलिस से। सिवाय 2 पीएसपी अफसर ऐसे हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूं, अच्छे अफसरान हैं कि जो इस रोटेशन पॉलिसी को खुशी खुशी जो है स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जब ये उनको प्रेम पता आएगा तो वो फौरन 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, फौरन यहाँ से चले जाएंगे, चाहे उनका ट्रांसफर बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे कहीं भी हो। उनमें जो है उस्मान गनी सिद्दीकी जो साबिका आईजी बशीर सिद्दीकी के भांजे बताए जाते हैं, और दूसरे जो है फैसल बशीर मेमन मीरपुर खास के जो एसएसपी हैं, जो कि पहले ही इन्हीं पीएसपी अफसरों के आताप का शिकार रह चुके हैं, और वो जो है 2 बार जो है वो अपने ड्यू प्रमोशन से उन्हें इन्हीं साजिशी पुलिस अफसरों ने महरूम रखा। वो ये 2 वाहिद पीएसपी अफसरान हैं जो कि हंसते खुशी जो है ये सिंध पुलिस को खैराबाद कहना चाहते हैं, सिर्फ इन कब्जा माफिया की वजह से, जो कब्जा ग्रुप है सिंध पुलिस पर, इन साजिशों का, जो इनके हाथों जो है वो तंग होकर जो है वो सिंध पुलिस से भागने को तरजीह। मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, लेकिन अल्लाह की लाठी कहती है ना, बेआवाज होती है। दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले कभी कभी खुद भी उस गड़े में गिर जाते हैं, और ये जो अल्लाह की तरफ से जो इन पर ये आफत आई है रोटेशन पॉलिसी की शक्ल में, अब देखते हैं कि इससे इनकी खलासी कैसे होती है, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आती। और ये अगले हफ्ते जो है मैं कह चुका हूँ कि इंतहाई सिंध पुलिस की अहम तरीन विक्टी जो है वो गिरने जा रही हैं। यानी ऐसे ऐसे अफसरान जा रहे हैं कि जिन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा था, वो खुद भी इस गलतफहमी में, इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि उन्हें कौन चेंज कर सकता है, उन्हें कौन तब्दील कर सकता है, किस में इतनी हिम्मत है जो हमें तब्दील करेगा। अब वो ही जो है अपने ही साये से डरने लगे हैं कि ना जाने कब प्रेम पत्र स्टेब्लिश डिवीजन से आज और कब उन्हें किक पड़े और कब वो उड़ते हुए जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाए। अब तो उनकी अपनी जो है सांस इस वक्त निकली हुई है। नाज़रीन, से कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है, और ये कि अगर आप चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, इतवार वाले दिन जो है वो सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा का एक तवील इंटरव्यू है, जो कि बिला किसी रोक टोक के जो है सिर्फ सवालात के जवाबात की शक्ल में जो है नशर किया जाएगा। उसके अलावा
इतवार वाले रोज और कोई खबर हम शेयर नहीं करेंगे और कोई तबसरा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अब्बास चीमा की पुकार होगी, उसकी खरी खरी बातें होंगी, किस तरीके से वो जो है अपने ही पुलिस के आला अफसरान जिन्हें वो बहरूपिया तक कह चुके हैं, उनके बारे में, उनके करतूतों से जो है अपने पुलिस अहलकारों को, अपने पुलिस के दोस्तों को आगाह करेंगे और मुल्क के दूसरे जो लोग हैं उनको बताएंगे कि कराची पुलिस का असल चेहरा क्या है और यहाँ के जो अफसरान हैं, पीएसपी अफसरान जो कि फिरौन बने हुए हैं, वो क्या करते हैं रैंकर के साथ, किस तरीके से उन्होंने रैंकर्स की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। ये सब कुछ जो है आप लोगों को इतवार वाले रोज जो है वो देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर। अब्बास चीमा का एक तवील तरीन इंटरव्यू होगा इतवार वाले रोज। इसी के साथ मैं अब इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।